हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो फ्रेंड, हर हर महादेव। फ्रेंड, आप लोग को बताना चाहते हैं कि कल एक मेरे साथ हादसा हुआ और वो हादसा की वजह से मैं सारा रात सारा दिन बहुत ही टेंशन में थी। और टेंशन में रहने के बावजूद भी मैं काम की, अपना जो काम करती हूँ। तो फ्रेंड, कुछ ऐसा हुआ कि पहला नंबर मैं पार्लर की हूँ। तो पार्लर करने के बाद में मेरे हस्बैंड तो चले गए, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा आज खाना वगैरह खा के ही जाएंगे घर से। प्रत्येक दिन तो चले जाते हैं सुबह सुबह ही, चलो आज खाना खा के आराम से जाएंगे। तो जब खाना चढ़ाए थे, बहुत ही काफ़ी नींद आ रहा था फ्रेंड। तो पता नहीं कहाँ से इतना नींद आ गया था मुझे। धीमा आंच में सब्जी को चढ़ा करके बैठे हुए थे, मोबाइल देख रहे थे। मोबाइल देखते देखते ऐसा नींद आया कि कुछ कहने का नहीं। जब बेटा मेरा फ़ोन किया है तो मुझे नींद खुला है और जाके सब्जी देखी हूँ। ठीक है, सब्जी देखने के बाद में खाना वगैरह खा करके, मन नहीं था जाने का पार्लर, लेकिन हम बोले नहीं जाएंगे तो 4 बजने जा रहा है, कैसे क्या होगा, कस्टमर अगर आ जाएंगे तो फिर खोजेंगे मुझे, बोल करके हम गए। लेकिन जब रास्ता में टोटो में चढ़ गए तो बोले टोटो वाले भैया से कि भैया आपके पास 50 रुपये का चेंज है? तो बोलते हैं कि हाँ है, नहीं भी है, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि सुबह से सब कोई हमको 100 रुपया 50 रुपया का नोट दे रहा है 10 रुपया की जगह में, तो चेंज कितना हम किसको दें? तो हम बोले ये भी बात सही ही बोलता है टोटो वाला, आखिर वो भी जिस तरह से बिजनेसमैन है वैसे हम भी हैं, हमसे भी उसी तरह से प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलो भाई, हम देखे अपना बैग में छुट्टा देखने लगे इतना देर में ही। और हम बोले भी कि टोटो वाला को कि यहाँ इस दुकान में, मिठाई दुकान में करवा लीजिए। तो टोटो वाला बोला कि अच्छा ठीक है, देखते हैं हम मैडम, चलिए आप देख लेते हैं। देखने के बाद में फिर बोला, हम अपना बैग में पैसा टटोलने लगे। हम बोले कि नहीं, देख लेते हैं, अगर मेरे पास है 10 रुपया का कॉइन वगैरह तो हम दे देते हैं, चलो उसको छुट्टा भी नहीं करना पड़ेगा। और मेरे पास में जो चाय का दुकान है वो अंकल देंगे कि नहीं देंगे कोई ठीक भी नहीं है, चलो हम ही देखते हैं। इस दौरान इतना जोर एक ठो आवाज़ हुआ कि हम सोचे कि बम का आवाज़ है। हम बोले रास्ता में बम कहाँ से फूट गया। लेकिन तो पर भी मेरा देखिए माइंड क्या, कि हम उठ कर नज़र को ऐसे उठा करके हम देखेंगे कि कहाँ आवाज़ हुआ, इतना बम का आवाज़ हुआ। सो नहीं, हम पर्स में पैसा खोज ही रहे हैं आराम से। खोजने के बाद में जो हम बोले कि अरे मेरा पैर के सामने एक कांच का टुकड़ा इतना बड़ा आकर के गिरा। हम बोले कांच का टुकड़ा कहाँ से आ रहा है? तो टोटो वाला अंकल बोले कि देखिए मेरे पास मेरा कांच टूट गया, इतना ज़ोर से एक्सीडेंट हुआ। हम लाए किससे एक्सीडेंट हो गया? माथा ऊपर करके देखे तो हम बोले कि जा, इसका तो कांच टूट गया। और 2 बच्चा बाइक लेकर के, स्कूल का स्टूडेंट था वो, हमारे रायन है एक जगह का नाम है, वो रायन की तरफ से वो लोग आ रहा था। और उस टोटो वाला को ऐसा धक्का मारा है कि कुछ कहने का नहीं। पीछे से फिर एक टोटो आके खड़ा हो गया वहाँ पे। तो वो टोटो वाले लोग बोल रहे हैं कि ये बच्चा रायन से आ रहा है और कभी लेफ्ट की ओर हैंडल को घुमा रहा है, कभी राइट की ओर हैंडल को घुमा रहा है। तो लेफ्ट की ओर जब माथा कर रहा है तो राइट में घूम जा रहा है हैंडल, हैंडल जब माथा राइट की ओर कर रहा है तो लेफ्ट की ओर घूम जा रहा है। ऐसे लेफ्ट राइट करते आ रहा है। से हमको टोटो चलाने में कितना दिक्कत हुआ है। अब तक हम स्टेशन पहुंच गए होते और ये लड़का की वजह से मेरे को कितना टाइम लग गया, और यहाँ आकर के आपके टोटो में धक्का मार दिया और देखिए एक्सीडेंट भी हो गया। इतना बात बोलते हुए और हम इतना बात कुछ सुन भी नहीं पाए। बस तुरंत बच्चा के पास दौड़ करके गए और दौड़ करके जा करके हम बच्चा को उठाएं। उठा करके फिर क्या बताएं, वीडियो में आपको कैसे दिखाएं। हाँ, मैंने
दिखाने लायक सीन नहीं है। घुटना जो होता है ना, घुटना का चक्का जो होता है, चक्का का ऊपर वाला जो गुद्दा है पूरा एकदम बाहर निकल गया था। इतना मोटा लेयर था घुटना के पास में, वही पूरा निकल गया बाहर और थोड़ा लगा हुआ था और झूल रहा था और पूरा अंदर का हड्डी दिख रहा था। क्या बताएं। अब उसको सोचे कि धो दे, लेकिन नहीं, हम फिर बोले नहीं, धोने से इन्फेक्शन हो जाएगा और प्लस वो लोग भी बोल रहे थे कि डिटॉल वगैरह से देते हैं धो। हम बोले नहीं, एकदम इन्फेक्शन हो जाएगा, बच्चा का पैर काटना पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, हड्डी दिख रहा है, नहीं छोड़ दीजिए आप लोग। वो लोग एकदम नहीं सुन रहा था मेरा बात। एक तो टुकड़ा साड़ी का इतना बड़ा तो फाड़ करके लेके आया और लेके आने के बाद में बोला इसको बांध दीजिए उसमें। हम बोले नहीं बांध सकते हैं, क्यों कि इसका इन्फेक्शन अगर हो जाएगा तो बच्चा का पैर नष्ट हो जाएगा। भले ही इसको नहीं चलाने आता था गाड़ी, और पीछे वाला लड़का बोल रहा है कि तुमको चलाने नहीं आता था, मांग रहे थे चलाने के लिए, तुम दिया क्यों नहीं है मुझे। तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा, अब तो गलती कर दिया है। और तो हम बोले मत कीजिए कुछ भी, जो हो गया सो हो गया, छोड़ दीजिए। हम उसकी मम्मी को फ़ोन किए, उसकी मम्मी फ़ोन रिसीव नहीं की, उसके पापा को फ़ोन किए, उसके पापा फ़ोन रिसीव किए। फ़ोन रिसीव करने के बाद में उसके मामा जी थे, मामा जी भी फ़ोन रिसीव किए, लेकिन वही है, कौन भगना, कौन कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे वैसे 9-17 करके। फिर उसके बाद में वो जो उसका फ्रेंड था लड़का का, वो बोला कि फलाना जगह हुआ है, आप आ जाइए। तो उसका पापा भी बोले कि तुम रायन वाला रास्ता में क्या कर रहा था। तो आज के डेट में लड़के लोग बहुत ही, अब पता नहीं, अब देखिए बोलने में भी ख़राब लगता है, क्या करने गया था, पढ़ स्टूडेंट था वो तो, यूनिफॉर्म में था, यूनिफॉर्म पहना हुआ था, बैग लिया हुआ था, अब कहाँ गया था अब कौन कह सकता है। ठीक है, उसका स्कूल किधर है, कौन इतना पूछने जाता है, इतना क्वेरी कौन करता है, इसलिए मैं क्वेरी नहीं की। हाँ, उसके बाद में मैं सबको फ़ोन फान करके हम अपना पार्लर चले गई। मैं बोली नहीं अब नहीं रह सकती हूँ। उसके बाद उसकी मम्मी फ़ोन की, बोली मेरा बेटा कहाँ गया है। हम बोले देखिए आपका बेटा अब कहाँ गया है मेरे को नहीं पता है, इमरजेंसी में गया है कि कहाँ गया है मेरे को कुछ पता नहीं है। तो फिर उसके बाद में रात 8 बजे वो हमको मैसेज करके फ़ोन करके बोल रहा है कि मैडम आपने खूब भालो, मैंने बंगला में बोल रही थी कि आप बहुत बढ़िया हैं, थैंक यू, मेरा बच्चा को बचा दी। हम बोले कि चलिए मेरा भी बेटा जैसा तो वो भी था, दिक्कत क्या है। तो फिर उसके बाद में बच्चा बोला कि आंटी हम व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, उस व्हाट्सएप पे आप एक काम कीजिए, हम हाय भेजते हैं, हमको फ़ोटो भेजिए। हम बोले चलो ठीक है दे देते हैं। फिर उसको फ़ोटो जो खींचे थे वो दे दिए। तो मेरे साथ ऐसा ऐसा दिक्कत आ जा रहा है, हम क्या बताएं। अभी तक हम पार्लर नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि हमारा गजब ही लग रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। जो कि मेरा, हम पार्लर जाते तो कस्टमर तो आता कम से कम, जो भी 2 पैसा कमा पाते, लेकिन क्या बताएं। और हमारा 2 पैसा कमाने का मकसद एक ही है कि देखिए हस्बैंड रिटायर कर गए हैं, बच्चा लोग पढ़ रहा है, पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए और कुछ नहीं। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वॉच टाइम बढ़ाइएगा। ओके, बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव।